हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आज आपके अपने इस प्यारा सा यूट्यूब चैनल JMS ट्यूशन सेंटर में। मैं पंडित रमेश कुमार आज के इस वीडियो के माध्यम से लेकर आया हूँ 12वीं कक्षा का इतिहास विषय का चैप्टर 7 यानी कि 12वीं कक्षा का इतिहास का पाठ कितना है 7। उस पाठ का नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर जो क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर 7 है, जिस चैप्टर 7 से आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 30 ऑब्जेक्टिव VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इस वीडियो को आप एक बार देख लेंगे तो आपका समझिए इस पार्ट से जो भी ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को हम ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर 7 का 1 नंबर VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। चलिए ये रहा आपके इतिहास का, चलिए क्या हुआ, ये रहा आपके इतिहास का 1 नंबर प्रश्न। 1 नंबर प्रश्न क्या है कि विजयनगर साम्राज्य की उत्पत्ति कब हुई। 1 नंबर प्रश्न इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की उत्पत्ति कब हुई, तो वह हुई 14वीं सदी में। कब हुई? 14वीं सदी में। एक का एक बी नंबर, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की उत्पत्ति कब हुई, तो विजयनगर साम्राज्य की उत्पत्ति 14वीं सदी में हुई, ठीक है। चलिए 2 नंबर है विजयनगर की खोज किसने की। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि विजयनगर की खोज किसने की, तो विजयनगर की खोज कॉलिन मैकेंजी ने की। किसने की? कॉलिन मैकेंजी, यानी कि आपका ए नंबर कॉलिन मैकेंजी। विजयनगर की खोज किसने की, तो कॉलिन मैकेंजी यानी कि 2 का ए नंबर। 3 नंबर अश्वपति किस राज्य के राजा को कहा जाता था। अगला प्रश्न क्या है कि अश्वपति किस राज्य के राजा को कहा जाता था। तो हम आपको बताते हैं कि ये जो अश्वपति कहाँ के, तो उड़ीसा के राजा को कहा जाता था, यानी कि सी नंबर, ठीक है। अश्वपति कहाँ के राजा को कहा जाता था, तो उड़ीसा राज्य के राजा को क्या कहता था, अश्वपति, ठीक है। चलिए आगे विजयनगर के बुका में किसके साथ कठिन संघर्ष किया था। अगला प्रश्न क्या है कि विजयनगर के बुका में किसके साथ कठिन संघर्ष किया था, तो ये हो जाएगा बहमानी के साथ। किसके साथ? बहमानी के साथ, ठीक है। बी नंबर। 4 नंबर प्रश्न है 5 नंबर 4 के बाद 5 नंबर देवराय द्वितीय किस वंश का शासक था। अगला प्रश्न क्या है कि देवराय द्वितीय क्या हो जाएगा, देवराज द्वितीय किस वंश का शासक था, तो देवराय द्वितीय जो था वह संगम वंश का शासक था, यानी कि आपका क्या हो जाएगा ए नंबर। कौन वंश? संगम वंश, ठीक है। चलिए इसके बाद में 6 नंबर प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न क्या है कि विजयनगर साम्राज्य में सैनिक पर नियंत्रण कौन रखता था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका प्यारा सा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य में सैनिक के ऊपर जो नियंत्रण रखता था वह कौन व्यक्ति था, तो वह था महामंडलेश्वर, यानी कि आपका डी नंबर, ठीक है, महामंडलेश्वर। चलिए 7 नंबर विजयनगर साम्राज्य में कमालपुरम क्या था। अगला प्रश्न क्या है कि विजयनगर साम्राज्य में कमालपुरम क्या था, तो ये जो कमालपुरम था वह था जलाशय। क्या था? जलाशय, मतलब पोखरा, ठीक है। डी नंबर जलाशय। बड़वा, आगे क्या है, बड़वा विजयनगर में कहां से आया था। अगला प्रश्न क्या है कि बड़वा विजयनगर में कहां से आया था, तो वह उत्तर से आया था। कहां से आया था, कहां से आया था, तो उत्तर से आया था, यानी कि 8 का ए नंबर। चलिए 9 नंबर प्रश्न है विजयनगर में हथियारों की पूजा कब की जाती थी। अगला प्रश्न क्या है कि विजयनगर में हथियारों की जो पूजा की जाती थी, विजयनगर में हथियारों की जो पूजा की जाती थी, यानी कि कब की जाती थी, तो वह दशहरा में, ठीक है। अभी भी दशहरा का महीना नजदीक है, ठीक है। सी नंबर। 10 नंबर देवता का रथ किस मंदिर में बना हुआ है। अगला प्रश्न क्या है कि देवता का जो रथ था वह किस मंदिर में बना हुआ है,
तो वहाँ जो है वह बिहल मंदिर यानी कि 10 का आपको हो जाएगा ए नंबर। कहाँ बना हुआ था? बिहल में। ठीक है, देवता का रथ किस मंदिर में बना हुआ? तो देवता का रथ जो है वह बिहल मंदिर में बना हुआ है। ठीक है, 10 का 1 नंबर। आगे प्रश्न क्या है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो अगला प्रश्न क्या है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो वह हुई थी 1939 में। का ए नंबर। ठीक है, कब हुई थी? तो 1939 ईस्वी में हुई। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, एक प्यार से कमेंट करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मतलब पछुआ गए हैं, तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के बहुत सारे वीडियो आपके मोबाइल में मिल जाएगा। ठीक है, 12 नंबर आंध्र भोज किस विजयनगर राजा को कहा जाता था? अगला प्रश्न क्या है कि आंध्र भोज किस विजयनगर राजा को कहा जाता था? तो वहां जो हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या प्रश्न है कि आंध्र भोज किस विजयनगर राजा को कहा जाता था? तो हो जाएगा सी नंबर अपना राजा कृष्णदेव राय। ठीक है, राजा कृष्णदेव राय। ये राजा कृष्णदेव राय के ऊपर एक बहुत ही अच्छी कहानी है। 13 नंबर हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित? अगला प्रश्न क्या है कि हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो वह विजयनगर साम्राज्य से संबंधित, यानी कि आपका प्यारा सा आंसर 3 नंबर। चलिए, ठीक है, हम्पी के भग्नाव शेषो। अगला प्रश्न क्या है? हम्पी के भग्नाव शेषो को किसने प्रकाश में लाया था? अगला प्रश्न क्या है? हम्पी के भग्नाव अवशेषों को किसने प्रकाश में लाया था, यानी कि सामने लाया था? तो हो जाएगा कॉलिन मैकेंजी, यानी कि आपका ए नंबर। ठीक है, चलिए 15 नंबर तेलानी रामन। क्या हो जाएगा? तेलानी रामन। ठीक है, किस राज्य का राजा थे? यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया है प्रश्न। तेलानी रामन किस राज्य का राजा था? तो वो जो आपका हो जाएगा विजयनगर। ठीक है, चलिए 16 नंबर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अगला प्रश्न क्या है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हम आपको विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुका ने किया था, यानी कि ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 विजयनगर में अमर नायक किसे कहा जाता था? अगला प्रश्न क्या है? ठीक है, 17 छूट गया, कोई बात नहीं। विजयनगर में अमर नायक किसे कहा जाता था? विजयनगर में 17 नंबर मिस्टेक हो गया है। चलिए, जो बनाते हैं उनसे थोड़ा सा गलती है, कोई बात नहीं। विजयनगर में अमर नायक किसे कहा जाता था? तो विजयनगर में अमर जो नायक था वह सैनिक कमांडर का, यानी कि 18 का हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलिए सैनिक कमांडर को क्या कहा जाता? अमर नायक। ठीक है, क्या कहा जाता? अमर नायक। विजयनगर में अमर नायक सैनिक कमांडर को कहा जाता था। 17 नंबर हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? अगला प्रश्न क्या है कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था? तो ये जो 17वां प्रश्न हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 1986 में। क्या हो जाएगा? 1986 में, यानी कि 17 का 3 18। चलिए, ये जो प्रश्न था थोड़ा सा इधर से उधर हो गया, 17 के जगह 18। ठीक है, किस राज्य को हम्पी के नाम से जाना जाता था? नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि किस राज्य को हम्पी के नाम से जाना जाता है? हम्पी के नाम से जाना जाता था, तो हो जाएगा विजयनगर के। ठीक है, किस राज्य को? तो विजयनगर को। किस राज्य को हम्पी के नाम से जाना जाता था? तो विजयनगर को हम्पी के नाम से जाना जाता था, यानी कि आपका प्यारा सा आंसर 3 नंबर हो जाएगा। 20 नंबर बीठल मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में प्रारंभ हुआ था? अगला प्रश्न क्या है कि बीठल मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में प्रारंभ हुआ? बीठल मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में प्रारंभ हुआ, यानी कि शुरुआत हुआ? तो हो जाएगा देवराज द्वितीय। ठीक है, देवराज द्वितीय, यानी कि आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलो 21 तालिकोटा अथवा
राक्षस तंगड़ी। प्रश्न क्या है कि तालीकोटा अथवा राक्षस तंगड़ी तालीकोटा अथवा राक्षस तंगड़ी का युद्ध कब हुआ था? कैसा कैसा लड़कियां नाम रहता है इतिहास में। तालीकोटा अथवा राक्षस तंगड़ी का युद्ध कब हुआ था? अगला प्रश्न क्या है? तालीकोटा अथवा राक्षस तंगड़ी का युद्ध कब हुआ था? तो जो युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। चलिए 22 नंबर, विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? अगला प्रश्न क्या है कि विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? तो विजयनगर के जो शासक थे वो अपने आप के राय कहते थे। क्या कहते थे? राय। ठीक है। चलिए कैसे प्रश्न था? पहले नाम था राजा कृष्णदेव राय। राजा क्या था? राजा कृष्ण देव। ठीक है। चलिए क्या प्रश्न है कि विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? तो अपने आप को राय कहते थे। ठीक है। वो ठीक है यार। हाँ देखते रहना। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुका ने किया था। किसने की थी? तो हरिहर एवं बुका ने की। चलिए अब क्या हो जाएगा? 23 का 11 से आंसर बी हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुका ने किया। ठीक है। चलिए विजयनगर का महानतम शासक कौन था? नेक्स्ट प्रश्न क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण VVI प्रश्न है। इस प्रश्न को आप याद कर लेंगे तो आपका समझिए एक भी प्रश्न इस साल बोर्ड एग्जाम इंटर परीक्षा में एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं। तो वीडियो को आप स्क्रिप्ट करके भगा कर नहीं देखना और सब पर लाइन करें इस ऑब्जेक्टिव को देखने की, ताकि आपके दिमाग में पूरा या सेव हो जाए। एक बार सेव हो जाए तो मरते दम तक ले नहीं भूले। ठीक है। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का महानतम शासक था कृष्णदेव राय, यानी कि बी नंबर। क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो विजयनगर का महानतम जो शासक था वह है कृष्णदेव राय। ठीक है। चलिए आगे 25 नंबर, गोपुरम का संबंध है। अगला प्रश्न क्या है कि गोपुरम का संबंध है? तो गोपुरम का संबंध है मंदिर से। क्या है? मंदिर से। सी नंबर। गोपुरम का संबंध है तो गोपुरम का संबंध मंदिर से। आपसे प्रश्न पूछ देगा घुमाकर कि गोपुरम का संबंध किससे है? उसे पूछा गोपुरम का संबंध है तो गोपुरम का संबंध जो है वह है मंदिर से। ठीक है। समझ पा रहे हैं? चलिए वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है। चलिए और अपने दोस्तों को पास जितना जल्दी हो सके शेयर मार देना है। हरिहर एवं बुका किस वंश के शासक थे? नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि हरिहर एवं बुका किस वंश के शासक थे? तो हरिहर एवं बुका जो थे वह संगम वंश के शासक थे, यानी कि आपका 26 का ए नंबर हो जाएगा। 27 नंबर, सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? ये भी VVI प्रश्न है। ठीक है। चलिए कौन क्वेश्चन पूछा है इसको क्या मतलब जो पूछा जाता है जिस सन में फर्स्ट 2022 या 21 या 20 जब भी, और उसके बाद फर्स्ट सिटिंग सेकेंड में उसको नहीं लिखा गया, थोड़ा सा पेज के कमी होता है, इसका कोई बात नहीं। सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो सर्वप्रथम विजयनगर आने वाले जो विदेशी यात्री था वह था निकोलो कोंटी, यानी कि ये नंबर ठीक हो जाएगा। चलिए 28 नंबर, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी कौन था? चलिए अगले प्रश्न क्या है कि सर्वप्रथम विजयनगर की, वही प्रश्न है क्या? वही है, क्या हो जाएगा आपका? रिपीट प्रश्न है ये नंबर। ठीक है। चलिए 29 नंबर, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? अगला प्रश्न क्या है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष जो मंदिर है वह हम्पी में। कहाँ पर? हम्पी। कहाँ में स्थित है? तो हम्पी में, यानी कि आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 30 नंबर, हरिहर और बुका ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। हरिहर और बुका ने मिलकर
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? तो उन्होंने 1336 ईस्वी में, ठीक है, कब की थी? 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए, ये तो था 12 क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर 7 से 30 VVI। इसमें 2 प्रश्न रिपीट है, दोबारा टाइप हो गया। VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, इस वीडियो को देख करके अपना राय अवश्य कमेंट बॉक्स में देना है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, और बताना कि 30 में से आपका कितना सही है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अपना राय अवश्य बताना है। चलिए, इस वीडियो के बाद मिलेंगे फिर हम अगले एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।